Good evening, everyone. चलिए बढ़ते हैं आगे। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कोड। लास्ट लेक्चर में डब्ल्यू लिंक लिस्ट में आपने अपेंड और डिस्प्ले कर लिया था, करेक्ट? डिलीशन नहीं हुआ था। चलिए तो एज यूजुअल शुरू करते हैं डिलीशन इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में जब आप कोई डेटा डिलीट करेंगे तो उसके लिए क्या क्या पॉसिबल केसेस बनेंगे। हमेशा की तरह सबसे पहला डिस्कशन होगा डिलीटिंग फर्स्ट नोड। बताइए, अगर फर्स्ट नोड डिलीट होता है तो कितने पॉसिबल टेस्ट केसेस बन रहे हैं? डेल एनी सर्कुलर के लिए असाइनमेंट था, बना नहीं बना आपसे? यही तो गड़बड़ कर दी मनीष, गलत हो गया। अगर पहले नोड का डेटा पार्ट मैच कर रहा है तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि लिस्ट में एक ही नोड है? उसे फ्री करके स्टार्ट को नल कैसे कर सकते हो? बताओ। अगर पहले नोड का डेटा मैच कर रहा है, या आपने जो मुझे दिखाया शायद सर्कुलर में डेल एनी दिखाया है ना, सर्कुलर का, तो गलत हो गया ना। अगर फर्स्ट नोड का डेटा सर्कुलर लिंक लिस्ट में मैच कर रहा है हमारा, इमेजिन करिए, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो एक ही नोड है लिस्ट में, जब तक हम उसका नेक्स्ट चेक ना करें। आपने तो बिना नेक्स्ट चेक करे फ्री कर दिया, नल कर दिया, दोनों ही स्टेप गलत हो गए। ठीक, तो ये तो दोबारा बनाना। चलिए फिलहाल आगे बढ़े। बाकी लोगों का हो गया सर्कुलर में डेल एनी। वेरी गुड। चलिए तो डिलीटिंग फर्स्ट नोड की बात करते हैं डब्ली में। अब अगर डब्ली लिंक लिस्ट में आप पहला नोड डिलीट करने का कोड लिख रहे हैं तो कोड आपका ये होगा कि आपके पास स्टार्ट है, स्टार्ट में होगा इनिशियली नल। ठीक, अगर ऐसा है तो कोड क्या जवाब देगा? कोड जवाब देगा लिस्ट इज एम्प्टी। ऐसा ही होगा। गुड। अगर ऐसा नहीं है तो इमेजिन करिए डब्ल्यू लिंक लिस्ट में एक ही नोड है। सेकंड केस ये बनेगा, एक ही नोड है, उसकी पहचान क्या होगा? एक ही नोड है, उसकी पहचान कहाँ नल, कहाँ पे नल मिलेगा अगर एक ही नोड है तो? वेरी गुड, नेक्स्ट में नल मिलेगा। तो स्टार्ट में अगर 1000 है, गलत, प्रीवियस देख के क्या करना है? 10 नोड होंगे तो प्रीवियस में क्या होगा? अच्छा ये बताओ, अगर 10 नोड होंगे तो पहले नोड के प्रीवियस में क्या होगा? 10 नोड होंगे तो भी पहले नोड के प्रीवियस में नल होगा। एक नोड होगा तो पहले नोड के प्रीवियस में क्या होगा? तो भी नल होगा। तो प्रीवियस देख के थोड़ी बता सकते हैं अपन लिस्ट में एक ही नोड है क्या, नेक्स्ट देख के बताएंगे ना। वेरी गुड। अब अगर एक ही नोड है तो वो डिलीट हो जाएगा। यस, और स्टार्ट में क्या आ जाएगा? स्टार्ट में आ जाना चाहिए नल। ठीक है, और अगर एक से ज्यादा नोड्स हैं लिस्ट में, यानी ये डायग्राम बन रहा है अगर,
लेट्स से 4 नोड्स हैं और अब आप फर्स्ट नोड को डिलीट करते हैं, ये है 1000, 2000, 3000 और 4000। यहाँ है 10, 20, 30, 40। यहाँ नल है, ठीक। यहाँ हमारे पास 3000 है, यहाँ 4000 है, यहाँ 2000 है, यहाँ 3000 है, यहाँ 1000 है, यहाँ 2000 है और स्टार्ट पॉइंट कर रहा है 1000 को। अगर ऐसा है हमारा केस और हम फर्स्ट नोड डिलीट करते हैं तो क्या चेंज आएगा लिस्ट में? चेंज बस इतना सा आएगा, नंबर ऑफ नोड्स एक कम हो जाएगा, राइट। लिस्ट में रह जाएंगे 4 की जगह 3 नोड्स। ये 2000, 3000, 4000, यहाँ नल, यहाँ 40, यहाँ अभी भी 3000, यहाँ अभी भी 4000, यहाँ अभी भी 2000, यहाँ अभी भी 3000 और सेकेंड वाला जो नोड है उसका प्रीवियस हो जाना चाहिए नल और स्टार्ट सेकेंड वाले नोड से हो जाना चाहिए कनेक्ट। सही है, यही बनेगा डायग्राम। गुड। अब आ जाइए कोड पे, बनाइए जल्दी, बना लेंगे, बनाइए फटाफट। बन गया।
कितने पॉइंटर्स की जरूरत पड़ेगी बताएं? एक। ठीक है, तो स्ट्रक डब्ली पॉइंटर टेम्प ले लेते हैं। पहला पार्ट वैसा ही है जैसा आप हमेशा लिखते आए, वैल्यू एट पीएस में अगर नल है तो कोड कह देगा प्रिंट एफ लिस्ट इज एम्प्टी, और यहीं से कर जाएंगे आप रिटर्न। अगर वैल्यू एट पीएस में नल नहीं है, इसका मतलब या तो एक नोड होगा या एक से ज्यादा होंगे। दोनों के लिए एक ही लॉजिक काम आ जाएगा या अलग अलग लॉजिक्स लगेंगे? दोनों के लिए एक ही लॉजिक काम आ जाएगा या अलग अलग लॉजिक लगेंगे? एक ही लॉजिक से हो जाएगा। वेरी गुड अर्पित। क्या करना होगा अनमोल? क्या करना होगा अनमोल, बताओ कैसे करोगे? ओके, टेम्प इक्वल टू वैल्यू एट पीएस लिख दूं। ठीक है, फिर इसके बाद फिर क्या करोगे? वैल्यू एट पीएस इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट कर दोगे? अच्छा, ठीक है, कर दिया। फिर इसके बाद नहीं, कोई दो पॉइंटर नहीं लगेंगे, पॉइंटर एक ही लगेगा, लेकिन लॉजिक आपको दो लेने पड़ेंगे। कारण इसका ये है, अगर डब्ली लिंक लिस्ट में एक ही नोड है तो क्या आपको सेकेंड नोड के प्रीवियस में नल डालना होगा? बताओ। नहीं, लेकिन अगर डब्ली लिंक लिस्ट में एक से ज्यादा नोड्स हैं और पहला नोड डिलीट होता है तो सेकेंड नोड के प्रीवियस में नल डालोगे? तो फिर वो कैसे हैंडल कर लोगे आप एक ही लॉजिक से? राइट, इसलिए आपको लॉजिक्स तो सेपरेट लेने होंगे। तो टेम्प इक्वल टू वैल्यू एट पीएस कर देते हैं अपन। यहां चेक कर लीजिए, इफ टेम्प एरो नेक्स्ट डबल इक्वल्स टू नल, अगर ऐसा है तो फ्री कर दीजिए टेम्प को, वैल्यू एट पीएस में स्टोर कर दीजिए नल, और यहां से कर जाइए रिटर्न। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वैल्यू एट पीएस में डालिए टेम्प का नेक्स्ट। करेक्ट, वैल्यू एट पीएस के प्रीवियस को कर दीजिए नल। करेंगे? और फ्री कर दीजिए टेम्प को। होगा? ठीक, कुछ बेटर लॉजिक और इसका, इसमें दो दो बार फ्री आ रहा है, नोटिस करिए। अपन कुछ और बेटर कर सकते हैं कि हमें दो बार फ्री ना करना पड़े, एक ही फ्री से काम चल जाए। कर सकते हैं, इस पूरे को हम थोड़ा छोटा जरूर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए ध्यान से। टेम्प इक्वल टू वैल्यू एट पीएस रहेगा ही रहेगा। अब आप यहां पे लिखिए वैल्यू एट पीएस इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट। क्या आएगा बताइए वैल्यू एट पीएस में? कुछ नहीं कह सकते अनमोल, दोनों बातें हो सकती हैं। हो सकता है नल आ जाए, अगर एक ही नोड हुआ तो नल आएगा, अगर एक नोड नहीं हुआ एक से ज्यादा नोड हुए तो एड्रेस आएगा। सही कह रहा हूं? सोचो, है ना? अब यहां पर एक इफ लगा दें।
चेक कर लें अगर वैल्यू एट पीएस का कंटेंट नल नहीं है, इफ वैल्यू एट पीएस इज नॉट नल, मतलब ये कहां पॉइंट कर रहा होगा? आगे बढ़ने के बाद अगर इसमें नल नहीं आया तो मतलब ये सेकंड नोड पे होगा, होगा ना? तो सेकंड नोड के प्रीवियस को नल कर दें, बस यही एक स्टेप तो अलग है, और टेम्प को कर दें फ्री। ये दूसरा तरीका सही है, दोनों हैंडल हो जाएंगे, एक नोड और एक से ज्यादा नोड, दोनों हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, अगर एक नोड हुआ तो वैल्यू एट पीएस इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट के कारण वैल्यू एट पीएस में क्या आएगा? अगर एक नोड हुआ तो वैल्यू एट पीएस इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट के कारण वैल्यू एट पीएस में नल आएगा, करेक्ट? अगर वैल्यू एट पीएस में नल आएगा तो ये इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कोड बस टेम्प को फ्री कर देगा, स्टार्ट नल हो चुका होगा। और अगर एक से ज्यादा नोड होंगे तो वैल्यू एट पीएस में क्या आएगा? आगे बढ़ने के बाद कोई एड्रेस आएगा, वो एड्रेस नॉट इक्वल टू नल से मैच करेगा, करेगा ना? नॉट इक्वल टू नल से मैच। आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? तो कहाँ खो जाते हैं पढ़ते पढ़ते बीच बीच में? दो चार और काम चल रहे हैं साथ में क्या? तो अगर लिस्ट में एक से ज्यादा नोड्स हैं तो वैल्यू एट पीएस में क्या आएगा? तो वैल्यू एट पीएस में नेक्स्ट नोड का एड्रेस आएगा। उस केस में ये इफ ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? आदिति, ये इफ ट्रू होगा। वैल्यू एट पीएस नॉट इक्वल टू नल कहा है मैंने? ट्रू होगा ना, वैल्यू एट पीएस नल नहीं होगा ना, ये इफ ट्रू होगा। अंदर जाकर फिर वैल्यू एट पीएस के प्रीवियस को आप नल कर देंगे, तो सेकंड नोड के प्रीवियस में नल आ जाएगा, आ जाएगा। और फिर टेम्प को कर दीजिए फ्री। हो गया क्लियर? गुड। चलिए नेक्स्ट, ये तो हुई बात डिलीटिंग फर्स्ट नोड की। अब कर लेते हैं डिस्कस डिलीटिंग लास्ट नोड। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में लास्ट नोड अगर आप डिलीट करते हैं, यहां भी तीन पॉसिबिलिटीज बनेंगी। पहली पॉसिबिलिटी स्टार्ट में नल है, तो आप बोल देंगे लिस्ट एम्प्टी है। दूसरी पॉसिबिलिटी लिस्ट में एक ही नोड है, एड्रेस मान लीजिए 1000 है, यहाँ 10 है, इधर और इधर दोनों जगह नल होगा। अगर यही एक नोड है और वो हट जाता है तो स्टार्ट में क्या आ जाना चाहिए? और तीसरी पॉसिबिलिटी मल्टीपल नोड्स हैं। अगर मल्टीपल नोड्स हैं हमारे पास लाइक दिस, ये 40, ये 30, ये 20, ये 10, 1000, 2000, 3000 एंड 4000, यहाँ नल, ये 3000, ये 4000, ये 2000, ये 3000,
1000 और 2000 और यहाँ नल, और स्टार्ट पॉइंट कर रहा है इस 1000 को, राइट। और हमें लास्ट नोड डिलीट करना है, तो क्या चेंज आएगा? लिस्ट का इनिशियल पार्ट सेम रहेगा, जो हमारा सेकेंड लास्ट नोड है उसका नेक्स्ट हो जाना चाहिए नल। बस इतना ही चेंज आएगा। नहीं, एग्जैक्टली सेम नहीं है। थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। पॉइंटर एक लेना है आपको, बस शर्त मेरी ये है। तो आप देखिएगा आपको पॉइंटर मैनिपुलेशन में चीजें डिफरेंट दिखेंगी। दो पॉइंटर नहीं लीजिएगा, सिर्फ एक पॉइंटर से बनाइए इसको, बनाइए। और जल्दी बनाना। ठीक है। बिल्कुल सही अक्षत, परफेक्ट। बिल्कुल सही। तो अब नोटिस करिए
जो इनिशियल पार्ट है वो तो डेल फर्स्ट वाला ही लगेगा, यहां तक का, है ना। इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इसमें हमें अगर मल्टीपल नोड्स है तो लूप चलाना पड़ेगा और नहीं तो नहीं चलाना पड़ेगा, राइट। तो ये इतना तो रहेगा ही डेल लास्ट में। अब इसके अलावा आप यहां लिखेंगे वाइल टेम्प एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। लूप के अंदर आप कहेंगे टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प एरो नेक्स्ट। हो गया, लूप आपका बढ़ता जाएगा। टेम्प कहां जाके रुकेगा? टेम्प जाकर रुकेगा लास्ट नोड पे। क्या करना है लास्ट नोड पे पहुंचने के बाद? दो काम करने। क्या है वो दो काम? दो काम है, टेम्प के प्रीवियस के नेक्स्ट को नल कर दीजिए। ये कौन है टेम्प का प्रीवियस का नेक्स्ट? ये पिछले नोड का नेक्स्ट है, राइट। टेम्प एरो प्रीवियस से आपको मिलेगा पिछले नोड का एड्रेस, एरो नेक्स्ट से मिलेगा उसका नेक्स्ट, जिसमें हाल फिलहाल अगले नोड यानी लास्ट नोड का एड्रेस स्टोर्ड है। अब उसमें आ जाएगा नल और टेम्प को कर देते हैं अपन फ्री। सही है। गुड, ये हो गया डेल लास्ट। एज यूजुअल आपका असाइनमेंट है डेल एनी, बना लेंगे। So write a function called del any which accepts an integer as argument and searches and deletes the node from the doubly linked list whose data part matches with the argument passed। हाँ, क्या हो गया सर? अगर हम temp टू इक्वल टू temp तो temp टू इक्वल टू null ऐसा भी कर सकते हैं क्या? temp टू इक्वल टू temp, तो temp में समझा नहीं सुमित, क्या कहना चाह रहे हो? temp टू इक्वल टू null करोगे तो temp टू में null आएगा, temp टू इक्वल टू temp करोगे तो temp टू में वो एड्रेस आएगा जो temp में है। दोनों का अलग अलग पर्पस है। बोलो। सुमित क्या बोलना चाह रहे हो? बोलो बोलो, अनम्यूट कर दिया मैंने। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर वो जो पिछले वाला मतलब पिछले वाली स्लाइड, इससे जो 6th नंबर की, ये वाली? यस सर। सर ये जो लास्ट वाला वाइल है, इसमें हम सर ये जो टेम्प इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट के पहले हम टेम्प टू इक्वल टू टेम्प कर सकते हैं। मतलब जो टेम्प का एड्रेस, मतलब जो अपन जो प्रीवियस वाले नोट का एड्रेस ले सकते हैं और फिर यहाँ पे टेम्प टू एरो टेम्प टू के नेक्स्ट में नल कर देंगे तो भी तो ये वाला पॉइंटर और फ्री कर देंगे टेम्प को, तो भी चलेगा चलेगा ना? बिल्कुल। तो मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था एक पॉइंटर लेना है। तुम temp टू ले लोगे तो कितने पॉइंटर हो जाएंगे कोड में? 2। मैंने तो एक पॉइंटर लेने को कहा था ना, यस सर। इसलिए अपन को ऐसे करना है। यस सर। सर मैं ये पूछ रहा था, ये जो हम जो ये जो अपने जो अपनी ये डबली लिंक लिस्ट है, इसमें सर मतलब थोड़े बहुत कंसेप्ट उसके जैसे, मतलब जो अपनी लीनियर जो नॉर्मल लिंक लिस्ट है उसके जैसे है ना? हम्म क्योंकि इसमें हम लास्ट नोड और जो फर्स्ट के प्रीवियस को नल से कंपेयर कर रहे हैं। हम्म ओके सर, थैंक यू। ओके। मनीष, मिनिमम पॉइंटर्स लेने हैं।
अब एक में काम बन जाए तो एक लेना, दो में हो तो दो, जितने लो मिनिमम लेना बस, वो आप लोगों को सोचना है कोड देखकर। ठीक है, मैं बता दूं क्या बता दूं? तो इस बार चैलेंज यही है ना, मिनिमम लेने हैं बस, मिनिमम लेने हैं, मिनिमम। जितने में भी आप कोड बना लो, उसके बाद जरा दोबारा चेक करना कोड कि क्या जितने पॉइंटर्स आपने लिए हैं उससे कम में काम हो जाएगा। अगर आपको लगता है हो जाएगा तो और रिड्यूस करना, उसे और बेटर करना। नहीं हो जाएगा तो ठीक है, फिर अपन क्लास में देखेंगे। ठीक, चलो आगे अब तो। चलिए, ये हुआ हमारा लिंक लिस्ट वाला पार्ट खत्म। अब हम शुरू करते हैं लिंक लिस्ट से ही कनेक्टेड अगला टॉपिक, और वो है लिंक लिस्ट की एप्लीकेशंस। इन अदर वर्ड्स, लिंक लिस्ट कहां कहां यूज होगी। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ लिंक लिस्ट। और सबसे पहले लिंक लिस्ट की एप्लीकेशन में हमारा एक पुराना टास्क पेंडिंग चल रहा है, उसी से शुरू करते हैं अपन। तो आपको याद होगा जब आपने, होती नहीं है मनीष, अपन बना सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, बट आपको बनाना तो आप बना सकते हैं। डबली सर्कुलर, ऑफिशियली पॉपुलर तीन ही लिंक लिस्ट हैं, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट और लीनियर लिंक लिस्ट। बाकी आप बना सकते हैं, कोई मनाही नहीं है सच। हाँ, तो मैं कह रहा था, जब से हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं तब से हमने बार बार एक प्रॉब्लम को सामने फेस करा है, और वो ये कि जब हम स्टैक बनाते थे तो स्टैक को साइज अपनी तरफ से देते थे, है ना। एरे यूज करते थे आप स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए, और एरे यूज करते वक्त स्टैक की साइज आप अपने मन से कुछ भी दे देते थे, और वो जो साइज आप देते थे वो कई बार रिक्वायरमेंट के अनुसार कम या कई बार ज्यादा हो जाती थी। तो या तो मेमोरी वेस्ट होती थी, और या मेमोरी कम पड़ जाती थी तो कोड क्रैश हो जाता था, राइट। तो मैंने आपको तब कहा था कि हम इस प्रॉब्लम को कब सॉल्व करेंगे, जब हम पढ़ लेंगे लिंक लिस्ट। अब हमने लिंक लिस्ट पढ़ ली है, तो अब हमें स्टैक और क्यू का डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन करना है। यानी लिंक लिस्ट का एक बेहद पॉपुलर यूज है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर uses of a linked list is to implement stacks and queues dynamically. That is, we can use a linked list to create a dynamic stack. अभी तक जो बनाते थे वो स्टैटिक स्टैक था। ठीक है, सो अब क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी नीड अ डायनेमिक स्टैक? हमें डायनेमिक स्टैक क्यों चाहिए? So the answer to this is, the stack which we have used till now is called static stack. कहलाएगा, जो अभी तक हम स्टैक यूज करते आए हैं वो अपने आप में कहलाएगा स्टैटिक स्टैक। ठीक है, ऑल्दो it is a very useful data structure, but प्रॉब्लम क्या है उसमें? but it is very limited in maintaining growable nature. ग्रोएबल नेचर समझते हैं?
जैसे जैसे डेटा आता जाए स्टैक अपनी साइज बढ़ाता जाए, जैसे जैसे डेटा हटता जाए स्टैक अपनी साइज को कम करता जाए। क्या आपका स्टैक ऐसा था? नहीं था। सो अ ग्रोएबल डेटा स्ट्रक्चर is one which can grow or shrink, its size as per the requirements of the program. To implement such growable data structures, we require the support of linked list. क्लियर है? ठीक है। अब इस स्टैक की स्पेशलिटीज क्या होंगी? तो इसकी पहली खासियत ये होगी कि जब तक रैम में जगह अवेलेबल है, रैम मतलब हीप में, until space is available, या यूं कह लीजिए until space is totally occupied in heap area, the code will never report overflow. जब तक हीप एरिया में स्पेस टोटली ऑक्यूपाई ना हो जाए कोड कभी ओवरफ्लो नहीं बोलेगा आपको। दूसरा, व्हेन वी पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, it will be physically removed from RAM. जब आप स्टैक से कोई नोड डिलीट करेंगे तो वाकई में स्टैक की साइज रिड्यूस होगी और वो नोड मेमोरी से हटेगा। यस और नो? ठीक है। तो अब आती है बात डायनेमिक स्टैक का मेमोरी डायग्राम क्या बनेगा। मेमोरी डायग्राम समझना बहुत जरूरी है इससे पहले कि हम इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करें। तो जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ये कि जो रोल स्टार्ट का हुआ करता था वो अब किसका होगा? वेरी गुड। जो रोल स्टार्ट का हुआ करता था वो रोल अब हो जाएगा टॉस का। इसका मतलब अगर स्टैक को हम डायनेमिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास एक टॉस होना चाहिए जिसमें इनिशियली होगा नल। ठीक है। उसके बाद हम एक नया नोड क्रिएट करेंगे। उस नए नोड के अंदर आएंगे, ये पहला एलिमेंट हो रहा है पुश, 2 मेंबर्स, डेटा और नेक्स्ट। डेटा में 10 होगा, नेक्स्ट में नल होगा, और इसका एड्रेस अगर 1000 है तो टॉस इसे पॉइंट करेगा। ये डायग्राम बनेगा फर्स्ट नोड के क्रिएशन के बाद। आ रहा है समझ? ठीक है। अब आप बताइए, जब सेकेंड नोड पुश होगा स्टैक में तो डायग्राम क्या बनेगा? सेकेंड नोड फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा कि फर्स्ट नोड सेकेंड नोड को पॉइंट करेगा? जब 20 आएगा तो मेमोरी में क्या पिक्चर बनेगी? 20 पॉइंट करेगा 10 को या 10 पॉइंट करेगा 20 को? क्या लगता है?
बाकी लोगों का क्या जवाब है? मनीष का कहना है सेकंड पॉइंट करेगा फर्स्ट को। व्हाट अबाउट दस? बाकी लोग क्या कहते हैं? अनमोल का कहना है फर्स्ट पॉइंट करेगा सेकंड को। रुद्रेश का भी कहना है फर्स्ट पॉइंट करेगा सेकंड को। प्रिंस का भी यही कहना है। सबका कहना गलत है, मनीष सही है, सेकंड पॉइंट करेगा फर्स्ट को। आप भूल रहे हैं स्टैक कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? स्टैक कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? लास्ट इन फर्स्ट आउट पे बेस्ड है। तो क्या आप टॉस को हमेशा 10 पे ही सेट रखेंगे? क्या टॉस नए एलिमेंट को पॉइंट नहीं करेगा? और अगर नहीं करेगा तो फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट कैसे लाएंगे आप? तो टॉस को तो बढ़ाना पड़ेगा ना। अब अगर टॉस आगे बढ़ जाएगा और फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट को पॉइंट करेगा, तो दिमाग लगाइए जब 20 पॉप होगा तो फिर टॉस को आप 10 पे कैसे लाएंगे? सोचिए, जब 20 हटेगा तो टॉस को 10 पे शिफ्ट करने के लिए हमारे पास 20 में 10 का एड्रेस होना चाहिए ना। बताइए, होना चाहिए कि नहीं? ऐसे ही जब 30 आएगा तो टॉस 30 पे आ जाएगा। टॉस तो हमेशा टॉप एलिमेंट को पॉइंट करता है ना, टॉस की तो डेफिनेशन ही है। अब 30 के पास होना चाहिए ना 20 का एड्रेस, ताकि जब 30 डिलीट हो तो हम टॉस को 20 पे भेज पाए, और जब 20 डिलीट हो तो हम टॉस को 10 पे भेज पाए। समझ आया? क्लियर हुई बात? वेरी गुड। तो ये हो गया मेमोरी डायग्राम, जो आपको पुश और पॉप दोनों के लॉजिक सोचने में हेल्प करेगा। अब आते हैं इसकी कोडिंग पे। डायग्राम समझ आ गया, तब कोड बनेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए डिक्लेरेशन लेते हैं। बताइए क्या क्या रहेगा स्टैक के बॉडी के अंदर? वेरी गुड। एक रहेगा डेटा, और दूसरा? वेरी गुड। दूसरा रहेगा टॉस नहीं रहेगा, दूसरा रहेगा स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर नेक्स्ट। रहेंगे दो। गुड। पुश और पॉप के डिक्लेरेशंस बताइए। वॉइड पुश, क्या आर्गुमेंट होगा पुश का? जल्दी जल्दी बोलिए, पुश का आर्गुमेंट क्या होगा? गुड। पुश का आर्गुमेंट होगा स्ट्रक्ट स्टैक डबल पॉइंटर कॉमा इंटीजर होगा। प्रीवियस किस बात के लिए लेंगे सुमित? स्टैक में प्रीवियस कब से होने लगा? डबल पॉइंटर क्यों जा रहा है? इसलिए जा रहा है डबल पॉइंटर क्योंकि अब टॉस एक पॉइंटर की तरह काम करेगा। जब टॉस पॉइंटर की तरह काम करेगा तो टॉस में चेंज तो आएगा ना, जब एलिमेंट पुश करेंगे तो, और चेंज आएगा तो फिर आपको डबल पॉइंटर चाहिएगा। पॉप का डिक्लेरेशन बताइए क्या होगा? फटाफट फटाफट, पॉप का डिक्लेरेशन। गुड। रिटर्न टाइप इंट होगी, नाम पॉप होगा, आर्ग्यूमेंट टाइप हो जाएगी स्ट्रक्ट स्टैक डबल पॉइंटर होगा। तो क्या प्रॉब्लम है टॉस में सेकंड नोड का एड्रेस स्टोर करेंगे तो? समझ नहीं आ रहा मुझे, आपको क्या डाउट हो रहा है?
क्या डाउट हो रहा है सुमित आपको डायग्राम में? बोलो बोलो सुमित, जल्दी बोलो, अनम्यूट करो फटाफट, बोलो। गुड इवनिंग सर, मुझे एक्चुअली ये डाउट हो रहा है, जैसे डायग्राम तो पूरा क्लियर है, जैसे फर्स्ट नोट 10 है, फर्स्ट नोट में 10 डाला, फिर हम्म। उसके तो उसमें 20 डाला, तो जो टॉप वाला 20 है वो उसके मतलब सेकेंड टॉप को एड्रेस पर सर हमने नेक्स्ट लिया, तो फिर तो हमें प्रीवियस की भी जरूरत है ना, मान लो नेक्स्ट एलिमेंट के उसमें तो नल कर देंगे और बाकी उसके पहले वाले को पॉइंट करने के लिए प्रीवियस लें तो। मैं समझा नहीं, हर नोड में कितने पॉइंटर रखना चाह रहे हो तुम? 2। क्या हो गया, 2 पॉइंटर से क्या फायदा होगा? क्या स्टैक दोनों डायरेक्शन में ट्रैवर्स करता है? नो। फिर क्या करना है 2 पॉइंटर रख के? यस सर, और सर हम जैसे स्टैक में 2 पॉइंटर ले रहे हैं, तो जो नेक्स्ट में प्रीवियस वाले का रखेंगे ना एड्रेस स्टोर। नाम पे तुम कंफ्यूज हो रहे हो क्या पॉइंटर के? यस सर। उससे क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ भी दे दो नाम, बाकी नेक्स्ट दे दो, हम प्रीवियस दे दो, क्या फर्क पड़ रहा है? उसका काम है अगले नोड का एड्रेस रखना। अब वो नोड भले ही बना पहले है, लेकिन ट्रैवर्सल में तो इसके बाद ही आएगा ना, 20 के बाद ही 10 आएगा ना, जब पॉप करोगे आप तो। ओके, नहीं सर, हम जब नेक्स्ट में इसके पहले वाले नोड का एड्रेस रखेंगे ना। किसके नेक्स्ट में क्या रखेंगे, किसके नेक्स्ट की बात कर रहे हो? ये जो हम स्टैक के नेक्स्ट में जो हमने लिया है। कौन है नेक्स्ट? यही तो है नेक्स्ट जिसमें ये डेटा है, ये नेक्स्ट है, और तुम किसको नेक्स्ट मान रहे हो? सर इसी को मान रहा हूँ, बट सर हाँ जैसे हम क्या इंग्लिश में क्या करते थे, जैसे फर्स्ट नोड क्रिएट किया, हाँ फिर अगर फर्स्ट नोड के नेक्स्ट में नल है तो हम उसमें उसके मतलब जो न्यू नोड क्रिएट करते थे उसका एड्रेस डालते थे। हाँ, वो इसलिए करते थे क्योंकि हम लिंक लिस्ट के अंदर स्टार्ट को हमेशा ऊपर रखते थे, फर्स्ट नोड पे रखते थे। यहाँ टॉस मूव करता जा रहा है, तो टॉस जहां होगा वहीं से तो नेक्स्ट होगा ना, वहीं से तो पता चलेगा ना अगला नोड कौन सा है। यस सर। सर मुझे एक्चुअली डाउट ये है, जैसे हम उसमें नेक्स्ट में करते थे, अगर नल हो तो उसमें न्यू नोड, तो उसमें अच्छा हम तुम छोड़ो उसको, तुम एक बात बताओ, तुम मुझे स्टैक का डायग्राम बनवाओ चलो। 10 ऐड हुआ, कैसे ऐड होगा समझाओ। 10 हमारा सर। दिमाग क्या कह रहा है? हाँ, एक नोड उसके, बनेगा। हाँ, अच्छा फिर? उसके डेटा में 10 जाएगा, अच्छा फिर? उसके नेक्स्ट में अभी नल रहेगा। अच्छा, और टॉस? टॉस इसी 1000 को पॉइंट करेगा। अच्छा, हाँ तो तुम तो एक ही पॉइंटर ले रहे हो, तुम्हारे हिसाब से तो 2 होने चाहिए। तुम तो बोले थे ना प्रीवियस भी चाहिए हमें। सर, वो मैं नेम से कंफ्यूजन हो रहा था। अच्छा, फिर 20 आएगा तब क्या होगा? 20 आएगा तो टॉस है वो 20 को पॉइंट करेगा, और जो 20 के नेक्स्ट में 1000 रहेगा, 10 का 10 जिस नोड में स्टोर है उसका एड्रेस। अच्छा, यहाँ 20 आएगा, ये नेक्स्ट है, यहाँ 1000 रहेगा, जो इस नोड का एड्रेस है। ठीक है, और टॉस कहाँ जाएगा? फर्स्ट इस 2000 को पॉइंट करेगा, जो वेरी गुड। एड्रेस है। ठीक है, और अब 30 आएगा तब क्या होगा? 30 आएगा तो जो 30 के नेक्स्ट में ये अपना 2000 आ जाएगा, और जो 3000 इसका एड्रेस है उसको टॉस पॉइंट करेगा। अच्छा, 30 पॉइंट करेगा 2000 को, और 20 कहाँ पॉइंट करेगा? 1000। यस सर। और यहाँ 10 है। हाँ। ओके, और टॉस कहाँ होगा? हाँ, 3000 पे। ठीक है, तो मुझसे कोई दुश्मनी है? बोलो बोलो बोलो। नहीं सर, वो एक्चुअली वो जो तो स्ट्रक बेटा मेरे, मैंने क्या गलत करा था? ये बताओ जरा, तू मेरा डायग्राम। सर, ये डायग्राम में मुझे कंफ्यूजन है, जो हमने जो वो स्ट्रक्चर बनाया ना उसमें है। अच्छा, क्या हाँ कंफ्यूजन है स्ट्रक्चर में? सर, उसमें जैसे हमारा पहला नोड अगर नल है मान लो, जो भी हम बनाएंगे, तो उसमें हम उसके डेटा में 10 डाल देंगे, उसके बाद जो उसका नेक्स्ट है उसे भी हम्म नल कर देंगे। ये रहा, ये तुम्हारा पहले नोड का डायग्राम है। ओके सर। फिर हम्म जैसे मान लो हमने ऐसा किया कि टेम्प, फिर मतलब हम नेक्स्ट नोड स्टोर करेंगे।
नेक्स्ट तो नोड क्रिएट करेंगे। हाँ क्रिएट हम्म। करेंगे। तो उसमें हम अगर नल नहीं होगा तो हम ये देखेंगे कि कौन से पॉइंटर के नेक्स्ट में नल है। कौन से पॉइंटर के नेक्स्ट में नल है? स्टैक बना रहे हैं हम, लिंक लिस्ट नहीं बना रहे हैं। हाँ तो मतलब टॉस कहाँ पर है। हाँ, टॉस टॉप नोड पे होगा। अगर लिस्ट में एक ही नोड है तो टॉस उसी पे होगा। अगर दो नोड होंगे तो टॉस दूसरे पे आएगा। तुम्हें क्या लग रहा है टॉस हमेशा 10 पे ही रहेगा? यस सर। यही तो ये मतलब डायग्राम कैसे बना दिया फिर तुमने? नहीं, यस सर। डायग्राम के नहीं, वो मुझे प्रोग्रामिंग के थ्रू, जो कोड के थ्रू तो ऐसा लग रहा प्रोग्राम और डायग्राम अलग अलग होंगे? है। नो तो फिर सर, वो ऐसा तो नहीं कि मैं जो सोच रहा हूँ वो ऐसा है कि हम इंसर्शन ऑर्डर को मतलब फॉलो कर रहे हैं, पर जब हम पॉप करेंगे तो वो स्टैक जी वाले लॉजिक से पॉप करेंगे। हाँ, तो पुश भी स्टैक वाले लॉजिक से ही तो करेंगे। हाँ, क्योंकि जैसे हम मान लो एक लिंक लिस्ट है तो वो 10 के बाद 20 के बाद 30 ऐसे कनेक्ट होंगे। और हम्म। जो इसमें हम लॉजिक है वो पहले जैसे मान लो हमने 10 करा, 10 हम्म। के बाद जैसे 20 इंसर्ट करा तो तो 20 के 20 10 बाद को हम। पॉइंट करेगा यहाँ, बस यही तो है, इतना ही तो फर्क है। यस सर। पॉइंटर का डायरेक्शन ही तो चेंज हो रहा है। अभी तक फर्स्ट सेकंड को पॉइंट करता था, सेकंड थर्ड को पॉइंट करता था, अब उल्टा होगा। अब सेकंड फर्स्ट को करेगा, थर्ड सेकंड को करेगा, फोर्थ थर्ड को करेगा, क्योंकि हमें लास्ट इन फर्स्ट आउट का ऑर्डर मेंटेन करना है। यस सर। तो इसमें क्या चेंज, क्या यस सर, मुझे तो समझ में नहीं आता कि नहीं हो गया। सर एक्चुअली मेरा डाउट यही था कि जब हम नेक्स्ट में ले रहे हैं ना, तो हम्म। एक है ना वो पॉइंट के साथ मुझे दो नोट एक बार क्रिएट करके आप बता, मतलब मैं उससे डाउट कोड जान। लिखें? यस सर। ठीक है। चलिए अब बाकी लोग बताएं। आप लोगों को समझ में आ गया सब? ठीक। तो ये है हमारे पास स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर टॉस इज इक्वल्स टू नल। फिर हम कॉल करेंगे पुश एड्रेस ऑफ टॉस कॉमा 10। फिर कॉल होगा पुश एड्रेस ऑफ टॉस कॉमा 20। ऐसे हम पुश को कॉल करते जाएंगे मल्टीपल टाइम्स। तो अभी सिर्फ पुश के कोड की बात करते हैं। ये हुआ पुश का कोड, स्ट्रक्ट स्टैक डबल पॉइंटर पीटॉस कॉमा इंटीजर एक्स। ये हो गए हमारे पास पुश के दो पैरामीटर्स। ठीक है। अब अंदर की कोडिंग क्या जरूरत पड़ेगी पुश में हमें? तो पुश में हमें जरूरत पड़ेगी सिर्फ एक पॉइंटर की, जो नए नोड को क्रिएट करने में हेल्प करेगा। स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर पी। पहला स्टेप होगा हमारा p इज इक्वल्स टू स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर और ये हो जाएगा m alloc साइज ऑफ स्ट्रक्ट स्टैक। इतना क्लियर है? ये नया नोड क्रिएट हो गया आपका। अब क्योंकि स्टैक है तो ओवरफ्लो अंडरफ्लो भी यूज होंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा स्टैक ओवरफ्लो हो गया है? कैसे पता चलेगा स्टैक ओवरफ्लो हो गया है? स्टैक ओवरफ्लो होगा जब एमएलॉक मेमोरी एलोकेट करना बंद कर देगा। एमएलॉक मेमोरी एलोकेट करना बंद कर देता है तो क्या रिटर्न करता है? तो वो नल रिटर्न करता है। तो आप चेक करेंगे अगर पी में नल आ गया तो इसका मतलब स्टैक फुल है, तो आप बोलोगे स्टैक ओवरफ्लो और यहीं से कर जाओगे आप रिटर्न। हो गया? वेरी गुड। अब अगर इस इफ में नहीं गए अपन तो इसका क्या मतलब? नोड बन गया है? बन गया है। अगर नोड बन गया है तो हमारा अगला टास्क क्या होगा? उसके डेटा पार्ट में तो हम डाल दें एक्स, और यहां सिर्फ दो लाइनों का कोड लिखना है आपको। और आप लिख सकते हैं, सिर्फ दो लाइनें और आएंगी।
इतना सोचना पड़ रहा है सिर्फ 2 लाइनों के लिए। वो 2 लाइनें हैं, पी एरो नेक्स्ट इक्वल टू वैल्यू एट पीटॉस, वैल्यू एट पीटॉस इज इक्वल्स टू पी। हो गया। नल वल कुछ नहीं डालना आदित्य, अपने आप आएगा। और ऐसे तुम नल डालोगे तो फिर हर नोड के नेक्स्ट में नल आ जाएगा। ऐसा थोड़ी होना है कि हर नोड के नेक्स्ट में नल आए। अब करो ट्रेस। सबसे पहले टॉस के अंदर क्या है? सबसे पहले टॉस में नल है। ओके, तो अगर टॉस में इनिशियली नल है और हम मान लेते हैं टॉस का एड्रेस है अपने आप में 5000, तो टॉस को पॉइंट कौन कर रहा है? टॉस को पॉइंट कर रहा है पी टॉस कर रहा है। पी टॉस में भी है 5000। ठीक, नया नोड क्रिएट हो जाएगा। ये रहा वो नया नोड। डेटा पार्ट में आपने 10 डाल दिया, नोड का एड्रेस 1000 है, उसको पी ने पॉइंट करा। ठीक, अब ये लाइन से क्या होगा? पी एरो नेक्स्ट इक्वल टू वैल्यू एट पी टॉस। क्या है वैल्यू एट पी टॉस में? नल है, तो यहाँ नल आ जाएगा। हमें भी यहाँ नल चाहिए फर्स्ट नोड के नेक्स्ट में। और वैल्यू एट पी टॉस इक्वल टू पी से क्या होगा? वैल्यू एट पी टॉस इक्वल टू पी, मतलब टॉस में वो आ जाएगा जो पी में क्या है? 1000 है, तो टॉस में क्या आ जाएगा? 1000। टॉस यहाँ पॉइंट कर लेगा। जब वापस लौटेंगे अपन यहां से, तो ये हट जाएगा, पी हट जाएगा। यही डायग्राम था फर्स्ट नोड के क्रिएशन के बाद। राइट, अब सेकंड टाइम कॉल होता है, फिर से पी टॉस बनेगा। किसको पॉइंट करेगा? 5000 को करेगा। फिर एक नया नोड क्रिएट हुआ, ये हमारा नया नोड क्रिएट हो गया। डेटा और नेक्स्ट एड्रेस है 2000। ठीक है, डेटा में 20 डाल दिया, और इस 2000 को पॉइंट कौन कर रहा है? इसको पॉइंट पी कर रहा है। ठीक, फिर आपने कहा पी एरो नेक्स्ट इक्वल टू वैल्यू एट पी टॉस। क्या है वैल्यू एट पी टॉस में? 1000 है, तो पी एरो नेक्स्ट में 1000 आ जाएगा। तो क्या होगा इसका इफेक्ट? जो नया नोड बना है वो पॉइंट करेगा इसको, करेगा। राइट, और फिर आपका स्टेटमेंट है अगला, वैल्यू एट पी टॉस इक्वल टू पी। वैल्यू एट पी टॉस मतलब टॉस। राइट, क्या आ जाएगा इसके अंदर? जो पी में क्या है? 2000 है। क्या असर हो गया 2000 आने का? टॉस यहां पॉइंट करेगा। करेक्ट, सही है। जब वापस लौटेंगे आप, तो ये पी हट जाएगा, ये हट जाएगा। ऐसे जितनी बार नया नोड बनेगा, वो अपने से पहले वाले को पॉइंट करेगा, और टॉस उस नए नोड को पॉइंट करेगा। चलिए, क्लियर। अब आप बना के लाइएगा पॉप। पॉप आपका असाइनमेंट हो गया। ठीक है, तो अगले लेक्चर में फिर क्यू को इंप्लीमेंट करेंगे वाया लिंक लिस्ट। तो ये स्क्रीन से 1 2 3 4 5। हाँ, गूगल का क्वेश्चन मैंने अभी दिया नहीं है, दे दूंगा मैं आपको। 6, और ये हो गया 7, ये आपका असाइनमेंट है। देन 8, 9, और ये 10। पॉप आप बना के ले आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।